कुंभ मेले के बाद ये कहाँ जाते हैं? करोड़ों लोगों ने इन्हें कुंभ मेले में देखा, भस्म से ढके, निर्भीक और बिना किसी डर के। लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म होता है, ये गायब हो जाते हैं। आखिर ये जाते कहाँ हैं और बिना एक भी रुपए के ये जिंदा कैसे रहते हैं? नागा साधु होते कौन हैं? दोस्तों, ये समझने से पहले कि ये जाते कहाँ हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि ये हैं कौन। नागा साधु शैव परंपरा के योद्धा सन्यासी हैं। ये भारत के 13 अखाड़ों में से किसी एक के सदस्य होते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न, और ये जानबूझकर है। कपड़े त्याग कर ये दुनिया की हर पहचान, नाम, परिवार, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़ देते हैं। दीक्षा लेने में कई साल, कभी कभी पूरा 1 दशक लग जाता है, और दीक्षा सिर्फ कुंभ मेले में होती है। तो जब ये भव्य आयोजन खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है? ये जाते कहाँ हैं? कुंभ के बाद नागा साधु 3 मुख्य जगहों पर जाते हैं। पहला, हिमालय। ज्यादातर नागा साधु उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और गुफाओं में चले जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश के पास के दुर्गम इलाके, इन जगहों पर ये महीनों, कभी कभी सालों तक अकेले रहते हैं। कोई बिजली नहीं, कोई छत नहीं, बस एक गुफा, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, अखाड़ा मुख्यालय। भारत में 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। इन्हें साधुओं का होम बेस समझिए। सबसे बड़ा है जूना अखाड़ा, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। कुंभ के बाद कई साधु यहाँ वापस लौटते हैं, शिक्षा, अनुष्ठान और समुदाय के लिए। तीसरा, तीर्थ परिक्रमा। कुछ नागा साधु हमेशा चलते रहते हैं। काशी, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, इन्हें परिव्राजक कहते हैं, यानी भ्रमणशील सन्यासी। इनके लिए यात्रा ही साधना है। ये कभी एक जगह नहीं रुकते। बिना पैसे के जिंदगी कैसे? अब सबसे दिलचस्प सवाल, बिना एक भी रुपए के ये जिंदा कैसे रहते हैं? पहला, भिक्षा। यही इनका मुख्य भोजन स्रोत है। ये एक घर में एक ही बार दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मना हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा नहीं मांगते। भक्त इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि किसी नागा साधु को भोजन दे सके। दूसरा, धुनी। हर नागा साधु एक पवित्र अग्नि रखता है, जिसे धुनी कहते हैं। ये उनका सबसे वफादार साथी है। धुनी से ठंड में गर्मी मिलती है, खाना पकता है, ध्यान होता है और भगवान शिव से जुड़ाव बना रहता है। ये आग कभी बुझाई नहीं जाती। तीसरा, जंगल की उपज। एकांत में रहते वक्त ये फल, जड़ें और जड़ी बूटियों पर जीते हैं। इनमें से कई साधु आयुर्वेदिक पौधों के बेहतरीन जानकार होते हैं। चौथा, तपस्या से शरीर को साधना। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, इन्होंने अपने शरीर को इतना साधा है कि बिना कपड़ों के हिमालय की ठंड में रह सकते हैं। दिनों तक बिना खाने के रह सकते हैं। विज्ञान भी इस पर शोध कर चुका है। ये श्वास नियंत्रण और गहरी ध्यान अवस्था से जुड़ा है। विम हॉफ मेथड से मिलता जुलता, लेकिन ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? कुंभ के बाद नागा साधु 3 जगह जाते हैं: हिमालय की गुफाएं, अखाड़ा मुख्यालय या तीर्थ परिक्रमा। ये भिक्षा, धूनी और जंगल की उपज से जीवित रहते हैं, बिना किसी पैसे के। इनकी शारीरिक सहन शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की तपस्या, प्राणायाम और ध्यान का नतीजा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक हस्तियां नहीं हैं, ये एक ऐसी जीवन प्रणाली के प्रतिनिधि हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो फाक्त रुद्रा को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही टॉपिक्स को रिसर्च पैक्ड, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। नीचे कमेंट करें आप किस अखाड़े के बारे में और जानना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।